ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी तक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो अभी तक जो हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं उसको मैं थोड़ा सा अगेन इसका एक थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ कि अभी हमने जो बात की थी, हमने स्टार्ट किया था ओपैम्प से कि भाई ओपैम्प हमारे पास एक्चुअली किस तरह वर्क कर रहा है, जिसके अंदर हमने डिस्क्रीट और इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की थी कि डिस्क्रीट कंपोनेंट जो कि हम इससे पहले तक देखते हुए आ रहे थे, और जब इंटीग्रेटेड सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आईसी फॉर्म में सर्किट अवेलेबल है। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास इन फॉर्म ऑफ आईसी अवेलेबल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी इसकी शेमेटिक, कि ये एक हमारे पास इंटरनल डायग्राम है। देन हमारे पास उसके बाद यहाँ पे जो एक सिंबल इसका हम यूज कर रहे होते हैं उसकी बात की थी। उसके बाद हमारे पास जो एक बेसिक टॉप व्यू ओपैम्प का आता है, ये यहाँ पे वो हमने डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट्स की बात हुई थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट्स यानी कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो सप्लाई है वो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आ रही है। इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसका रीज़न ये बताया था कि हमारे पास जब हम इन्वर्टिंग इनपुट से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होंगे इनपुट पे, तो वो जब इंटरनल सर्किट की तरफ जाएगी तो वो अपने आप को क्या कर लेगी, अपनी पोलैरिटी को अपोजिट कर लेगी। इट मीन्स आपको अगर आप नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे देंगे तो वो अंदर जाएगी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं देन इट गोस एज अ नेगेटिव सप्लाई फॉर इंटरनल सर्किट। और अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की बात करेंगे तो हम जो सप्लाई इधर प्रोवाइड करेंगे वो एज इट इज हमारे पास क्या होगी, अंदर जाएगी। उसके अलावा बेसिक ये हमारे पास दो व्यूज आ गए थे, यानी कि टॉप व्यू और बॉटम व्यू ऑफ ओपैम्प। तो टॉप साइड से हम देखते हैं तो ये एक व्यू हमारे पास नज़र आ रहा है, और बॉटम साइड से हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। उसके बाद अभी हमने बेसिक ऑपरेशन इसका डिस्कस करा है कि जो इनपुट स्टेज है हमारा ओपैम्प का, वो एक्चुअली वहाँ पे वो एज एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क कर रहा होता है। इट मीन्स के सर्किट जो है वो क्या करता है, वो जो आपके दोनों इनपुट्स का डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे रहा होता है। यानी कि वी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो V2 माइनस V1 कंसिडर करते हैं हम, जिसमें V2 है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और V1 है इन्वर्टिंग इनपुट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये कि ओपैम्प का जो आउटपुट है, यानी ओवरऑल जब हम गेन की बात करेंगे ओपैम्प के, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी इनपुट सिग्नल्स, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इवेंचुअली आपके पास गेन भी उसी के हिसाब से आ रहा होगा। उसके अलावा जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो जो ओपैम्प के आउटपुट की अगर हम बात करें तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि उस ओपैम्प का अपना गेन कितना है, कि आप जो भी वोल्ट भी डिफरेंस उसके पास जा रहा है तो कितना उसको एम्पलीफाई कर सकता है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो इनपुट वोल्टेजेस हम दे रहे हैं, लेकिन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, वो क्या वैल्यूज की जा रहे हैं। देन फिर बात आती है वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेजेस की। सप्लाई वोल्टेजेस यहाँ पे इस वजह से मैटर करेंगे बिकॉज ये सप्लाई वोल्टेजेस एक्चुअली एक रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें हमारे पास गेन आइदर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड अपने आप को एक्सपेंड कर सकता होगा। उसके बाद लोड रेजिस्टेंस आ जाती है। लोड रेजिस्टेंस का काम ये है, जिस तरह बीजेटी एम्पलीफायर या मॉसफेट एम्पलीफायर में था, कि लोड रेजिस्टेंस की ही वजह से हमारे पास ओवरऑल क्या हो रहा था, सर्किट में इफेक्ट आता था, जो जिसको हम लोग इम्पीडेंस मिसमैचिंग का नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे भी वो लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी।
कि अगर लोड रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस से डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास जो आउटपुट ऑब्जर्व होगा वो हमारे एज पर जो स्पेसिफिकेशन होगी ऑप एम्प की वो शायद नहीं उसके अकॉर्डिंगली आ रहा। उसके बाद हमने यहाँ बात की ओपन लूप वोल्टेज गेन की। ओपन लूप वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें तो इट्स अ मैक्सिमम गेन फॉर एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपन लूप की बात कर रहे हैं तो ओपन लूप से मकसद ये है कि अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इट्स अ क्लोज लूप सर्किट, बिकॉज यहाँ पे एक फीडबैक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम क्लोज पाथ की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारा आउटपुट वापस इनपुट की तरफ एक पाथ प्रोवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम ओपन लूप वोल्टेज गेन की बात करेंगे, इट मीन्स उस कंडीशन में आर एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, यानी कि ये पाथ हमारे पास नहीं होगा। यूजली ओपन लूप गेन हमारे पास बहुत हाई होता है, मीन्स इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 10,000। इसी तरह अगर हम एक फेयरचाइल्ड 741 ओपैम्प को कंसिडर करें तो इट हैज अ ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ 200,000। तो इसी तरह हमारे पास क्लोज लूप गेन भी एग्जिस्ट करता है। जब हम यहाँ पे एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं उस सिनेरियो में वी हैव अ क्लोज लूप वोल्टेज गेन। When it comes to closed loop voltage gain, so it is lower, by far smaller than open loop voltage gain। क्यों ये कम होता है विद रेफरेंस टू ओपन लूप गेन? बिकॉज जब हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक फीडबैक पाथ अवेलेबल होता है जो कि आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट वापस इनपुट पे डिलीवर कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है, जिसको हम इफेक्टिव गेन का भी नाम देते हैं, वो कम होता है just because of that feedback path। उसके अलावा अगर हम बात करें ओपैम्प की तो इट हैज़ अ वेरी हाई गेन in comparison with PJT एंड FETs। बिकॉज यहाँ पे इंटरनली तो हम यही यूज़ कर रहे हैं, बट एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे थे इनपुट और आउटपुट पोलैरिटी की, तो क्योंकि हमारे पास आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा इनपुट और आउटपुट के, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के डिफरेंस पे, तो इसी वजह से हमारे पास जब हम बात करते हैं आउटपुट की, तो अगर हमारे पास यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू बहुत हाई है विद रेफरेंस टू -1, तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा होगा। बट अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि मेरे पास अगर इन्वर्टिंग इनपुट की वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इन्वर्टिंग इनपुट की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव में हाई हो जाती है, इन दैट केस क्योंकि हम V2 माइनस V1 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए तो V2 माइनस, और ये वैल्यू अंदर है कि माइनस हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास जो वी आउट होगा वो नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा होगा, स्विंग कर रहा होगा। बिकॉज यहाँ पे जब V2 ग्रेटर होगा तो आउट डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे जब V1 ग्रेटर होगा तो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो आउटपुट स्विंग्स होंगी, तो जब पॉजिटिव साइड मोर पॉजिटिव है तो वो प्लस साइड पे जाएगी यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज पे जाएगी, और जब नेगेटिव साइड मोर पॉजिटिव है विद रेफरेंस टू पॉजिटिव साइड, तो आउटपुट हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो
मोर नेगेटिव साइड फॉल कर रहा हो। यहाँ पे जो पॉजिटिव वी और नेगेटिव वी रेफर हो रहा है वो एक्चुअली ये सप्लाईज रेफर हो रही हैं, बिकॉज आपका जो गेन होगा वो मैक्सिमम जो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है वहीं तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब जो बात यहाँ पे हमने की है इसी को इधर डिफाइन करा हुआ है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि वी आउट पॉजिटिव है जब V2 की वैल्यू क्या है, मोर पॉजिटिव है देन दिस नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह वी आउट नेगेटिव उस वक्त होगा जब V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन टू V1। यानी कि हम यहाँ पे आइदर ये बात बोलें कि V2 इज मोर नेगेटिव देन V1, या फिर हम कहें V1 इज मोर पॉजिटिव देन V2। एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इधर ये वैल्यू बड़ी है तो अब जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट भी नेगेटिव में आ रहा होगा। यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आउटपुट भी हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा होगा। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास V2 माइनस V1 अगर मैं कर रहा हूँ तो 4 - 2 पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। इधर आते हैं 0 - 2 करते हैं, माइनस में आएगा तो यहाँ आउटपुट नेगेटिव आ रहा होगा। अगेन इधर आए -1 -3 पॉजिटिव आ रहा होगा, दिस वन इज मोर पॉजिटिव। यहाँ आते हैं -3 -0, अगेन हमारे पास ये पार्ट मोर पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव साइड पे जा रहा है ये, तो उस रेफरेंस से हमारे पास आउटपुट जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। उसके बाद इधर आते हैं, इधर हमारे पास इनपुट एक स्क्वायर वेव जा रही है, तो क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू है नहीं तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा नेगेटिव में आगे आ रहा होगा। देन सेम यही सिनेरियो हमारे पास इधर भी अप्लाई होगा। तो ये टिपिकल हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम वी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स पे सप्लाई दे रहे होंगे उसके रेफरेंस से ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे हमने एक और जो बात की थी वो की थी सप्लाई वोल्टेजेस की। मैंने अभी इससे पहले भी स्टार्ट में ही बताया था कि सप्लाई वोल्टेजेस एक्चुअली एक बाउंड्री सेट करती हैं आउटपुट की, कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज स्विंग कहाँ तक जा सकती है। कि अगर मैं कहता हूँ सप्लाई वोल्टेज मेरे पास ±5 है, मीन्स मेरे पास आउटपुट जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम +5 टू -5। बट अगर मेरे पास आउटपुट की सॉरी सप्लाई वोल्टेज की बात करूँ वो अगर जस्ट 5 और 0 है, तो अब मुझे यहाँ पे पता है कि आउटपुट मेरा सिर्फ पॉजिटिव में ही 5 वोल्ट तक जा सकता है, बट नेगेटिव में ये वर्क नहीं करेगा। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमारे पास